ये चीज़ आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि हम ह्यूमंस, आई थिंक वी आर जस्ट प्रोग्राम दैट वे कि अगर हम कुछ गलती कर देते हैं वी सॉर्ट ऑफ होल्ड ऑन टू इट सो टाइटली दैट वी डू नॉट वांट टू लेट इट गो। मैं अपने आप से हमेशा अब एक डर की सिचुएशन में ये चीज़ पूछती हूँ कि यार क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन, एंड देन गो फॉर इट। Hey everyone, welcome back to my channel. This is the part 2 of my 10 biggest learnings of 2020. And इस वीडियो में मैं next 5 के बारे में बात करने वाली हूँ, which again are some big ones for me personally. So let's just get straight into the video. So the 6th learning that I had from 2020 was that growth happens on the other side of fear. जो मेरी 5th लर्निंग थी, इफ़ यू गो एंड वॉच इट यू वुड नो कि मैं कुछ वीडियोज़ के बारे में, कुछ लेबल्स के बारे में बात करी थी एंड हाउ आई यूज टू बी सुपर कॉन्शियस अबाउट इट एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड दिस इज समवॉट रिलेटेड टू इट। ग्रोथ हैपन्स ऑन द अदर साइड ऑफ फियर, इट्स एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट इन माई केस इफ़ आई से मेरे साथ ये बहुत बड़ा था। मेरे साथ आई वॉज सुपर स्केयर ऑफ मेकिंग अ वीडियो, आई वॉज सुपर स्केयर्ड द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट लाइव ऑन फेसबुक। No matter what it seemed like, people told me that I looked extremely confident and things like that. But trust me when I say this, उस टाइम पर वो एक फेसबुक लाइव जाने में मैंने कम से कम नहीं तो 15 मिनट फ़ोन हाथ में पकड़ा था। 15 मिनट फ़ोन हाथ में पकड़कर मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या करूँगी, वाई आर पीपल गोना लिसन टू मी, दे गोना फील दैट आई एम क्रेजी, या these random thoughts that made no sense. जब मेरी जॉब छूटी थी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ था कि this is what I'm going to do next, which is being a coach, I knew that there were certain things that I had to do in order to be a version of me that deserves to be this person that I'm planning on becoming, which is being a coach. But the truth is कि I was super scared of it. मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी इस चीज़ को। Then I remember one day लॉकडाउन में बैठे हुए एंड अचानक से मेरे मन में आया कि यू नो व्हाट, दिस इज इट, आई डोंट केयर, दिस इज द मोमेंट, आई एम गोना गो फॉर इट, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आई विल मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। आई रैन अप टू द टेरेस, आई रिमेंबर, विद द फोन इन माई हैंड। आई डेंट फिक्स माई सेल्फ अप, आई डेंट चेंज माई क्लोथ्स, आई डेंट डू एनी मेकअप, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जैसे ही बैठी थी मैं वैसे की वैसे चली गई, 15 मिनट लेके खड़ी रही, and then finally I pressed live. But you know what, after I did that live I felt so proud of myself. I felt like किसी ने ना कुछ जान डाल दी है मुझ में, किसी ने कुछ कॉन्फिडेंस भर दिया है मुझ में अचानक से, जो मुझ में पहले नहीं था। एंड देन स्लोली एंड स्टेडली आई मेड इट अ पॉइंट कि आई वांटेड टू गो लाइव एवरी ऑल्टरनेट डे। एंड जैसे जैसे मैं वो करने लगी वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा, वैसे वैसे आई स्टार्टेड टू मास्टर दिस एंड आई बिकेम मोर एंड मोर ईजी ऑन द कैमरा। आई थिंक मैंने 2 या 3 महीना किया था ये कि मैं एवरी ऑल्टरनेट डे लाइव जाती थी। दैट्स एग्जैक्टली वेयर माई ग्रोथ हैपेंड। अगर मैंने वो डर के आगे डिसीजन नहीं लिया होता तो आई थिंक द स्टोरी वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट टुडे। मैं अपने आप से हमेशा अब एक डर की सिचुएशन में ये चीज़ पूछती हूँ कि यार क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, what's the worst thing that could happen, and then go for it. The 7th learning that I have is that people do not see our insecurities the way that we see them. मैं अपने आप को लेकर और वीडियो के सामने आने को लेकर इतना ज़्यादा इनसिक्योर थी और इतनी ज़्यादा इनसिक्योर इन जनरल भी हुआ करती थी अबाउट जस्ट माई बॉडी एंड अपीयरेंस इन जनरल कि I was not realizing how it is holding me back in so many ways. But you know what, as a matter of fact, क्या होता है कि हम जिस तरीके से अपने आप को देख रहे होते हैं ना, सामने वाला हमें वैसे नहीं देख रहा होता है। We may be looking at ourselves in the mirror and finding 10 flaws about ourselves. लेकिन जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, he is probably only noticing all the beautiful parts of you, the way that you're talking, the way that you're impacting them, their mind. मेरे अंदर जो इतनी इनसिक्योरिटीज़ थी कि मैं कैसी लग रही हूँ कैमरे पे आकर, बाकी लोगों को I don't think that they even cared. All they cared was about the content that I was delivering. All they cared about was the way that I was putting myself forward, the message that they were getting. And just like me in general, and probably noticing the good things of me, I felt stupid for even doubting myself ever. And I felt stupid कि यार दिस इज़ नॉट द वे पीपल सी मी, ये सिर्फ इट्स ऑल इन माई हेड, ये सिर्फ मेरे ही अंदर है, मैं ही अपने आप को ऐसा देखती हूँ बस, कि मैं ही अपने आप के अंदर से ऐसी फ्लॉज निकालती हूँ, इनसिक्योरिटीज़ निकालती हूँ कि मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, दिस इज़ माई फ्लॉ, दैट इज़ माई फ्लॉ। पीपल डोंट केयर, पीपल लिटरली डोंट केयर।
they don't see you like that. Most of them, not everyone, but most of them, trust me. The eighth learning that I had was that it is okay to leave your past in the past and not feel guilty about it. मैंने अपने पास्ट को इतना ज़्यादा पकड़ के रखा था इतने साल तक, पिछले 2 3 4 सालों में, उससे भी ज़्यादा रादर, कि जितनी बार मैं उसके बारे में बात भी करती थी, ईदर आई वुड ब्रेक डाउन, ईदर इट वुड क्रिएट अ लम्प इन माई थ्रोट, या फिर मैं बोल ही नहीं पाती थी आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ रिग्रेट, आउट ऑफ ऑल दीज इमोशंस. बट मैं एक चीज़ जो इतने साल में नहीं समझ पाई वो ये थी कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होनी लिखी होती हैं. जस्ट बिकॉज वी कैन गो थ्रू दैट जर्नी, we can go through that entire phase that helps us grow, that helps us improve as a person, and that puts us in a spot where you are at the moment. मतलब आज मैं जो हूँ, it was not possible अगर वो जर्नी से मैं नहीं गई होती, which means making those mistakes, which means doing the things that I'm not proud of. ओके उस टाइम पर मैं वो नहीं थी जो मैं आज हूँ. मेरा थॉट प्रोसेस उस टाइम पे वो नहीं था जो आज है. एंड इफ़ आई एम विलिंग टू चेंज माई सेल्फ टुडे, that does not make me a bad person. That does not make me a person who has to feel guilty about her past. I know ये चीज़ आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि हम humans, I think we are just programmed that way कि अगर हम कुछ गलती कर देते हैं, we sort of hold on to it so tightly that we do not want to let it go. हम अपने आप को कोसते रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं सारा टाइम, और ये सोचते हैं कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या बुरा हो जाएगा. इट इज़ ओनली नाउ दैट आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी नए इंसान को अपने पास्ट के बारे में बता रही हूँ एंड ही चूजेस टू मेक अ जजमेंट अबाउट दैट, वेल आई डोंट वांट टू बी विद अ पर्सन लाइक दैट. स्टॉप मेकिंग सेंस ऑफ योर पास्ट कि क्यों किया, कैसे किया. लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो. The person who's supposed to be with you will accept you for the way you are, and that is all that matters. कभी कभी not making sense of things कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, is the best thing to do, because life will answer that for you on its own. The next learning that I had was that things get better every single time, no matter how hard it may seem at the moment. हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम बस सब ख़त्म ही हो चुका है, हम निकल ही नहीं पाएंगे कभी इस सिचुएशन से, और क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बिखर रहा है. जस्ट नो दैट थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर. That thing that you're going through, that emotion, that feeling, that phase that you're going through, you are meant to go through that so that you are ready to welcome the best days of your life. Abhi bhi agar is point par bhi, if you're someone who's going through something absolutely terrible, I just want you to know that it will always get better in the end. It always does. It just has to. And the last learning that I want to share with you is कि जब मैं मनाली गई थी, first time in my life, I understood the meaning of people not wanting to run behind materialistic things. जब मैं मनाली पहुंची थी, मैंने वहाँ के लोगों को देखा, मैंने वहाँ के लोकल्स को देखा, और जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी वो ये थी कि लोग इतने खुश थे अपने आप में. They were surrounded by nature, they were running their own businesses, they were doing the hard work that they had to do. वहाँ पे लकड़ी काटना, लकड़ी लाना, ये सब कुछ, बड़ी बड़ी ईंटें उठाते हुए देखा है मैंने वहाँ पे लोगों को. Everyone has a different definition of hard work in their life. खुश थे, इतना खुश थे अपनी लाइफ में. उन लोगों को डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इन सब से 90% लोग जो हैं वो कोसों दूर थे. मुझे एकदम ऐसा लगा कि लाइक लिटरली हम लोग इतनी सब चीज़ों के पीछे भागने के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ को कितना निगलेक्ट करते हैं. एंड इवन इफ यू आर समवन लाइक मी दैट एम्स हाई, दैट हैज़ अ बिगर विजन फॉर देमसेल्व्स, try not to sidetrack your mental health for that. Try not to make something so big in your life that it overtakes everything. So guys, that is about it. ये थी मेरी 10 biggest learnings of 2020. I really hope that you get the strength to get over anything that you want, and 2021 is hopefully going to be an amazing year for us. It's going to be better than 2020, and even though 2020 में इतना सब हुआ, but I feel for me personally this was one of those years that contributed the most to my personal growth. जितनी भी चीज़ें मैंने इस साल में लूज़ करी हैं, including people, including मेरे fears, including मेरी insecurities, all those things, I'm super grateful for that, and I wish that you find the strength to do something that you're scared of. You find the strength to be your limitless self,
and go get whatever it is that you want, not at the cost of your mental health. And I wish you a very, very happy new year. I hope this new year brings a lot of joy in your life, and I'm going to see you in the next year.